किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं और मुर्गियां हैं, ठीक है, अच्छे से दिमाग में चीजों को बिठा लेना। कुछ गायें और कुछ मुर्गियां हैं, इस सवाल का एक फिक्स पैटर्न है और वो पैटर्न ये है कि जब भी कभी ये सवाल आता है जानवर का, एक जानवर 4 पैर वाला होता है और दूसरा जानवर 2 पैर वाला होता है, ये हमेशा फिक्स है, ठीक है। उसके बाद इनके सिर की संख्या 48 48, मतलब सबकी गाय और मुर्गियों को मिलाकर सबके 48 सिर है, इसका मतलब उनकी संख्या 48 हो गई। तथा पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखो, इस सवाल को करने का एक नहीं 4-5 मेथड है, यूं समझो। एक्स वाला कर सकते हो, यहां एलिगेशन मेथड वाला कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं सीधी सी ट्रिक कि कभी भी ऐसा सवाल आ जाए 4 पैर वाला जानवर और 2 पैर वाला जानवर आए तो उसमें आंसर कैसे लाओगे। तो देखो, आपका आंसर मैं दिला देता हूं, हमेशा 4 पैर वाला जानवर जो होगा आपका आंसर वो पहले आएगा। तो 4 पैर वाला जो जानवर है वो कौन है, गाय है। तो गाय की संख्या कितनी है ये आप डायरेक्ट ला सकते हो, और एक बार गाय की संख्या आ गई तो मुर्गियों की संख्या तो वैसे आ जाएगी। तो करना क्या है, देखो ऐसे सवाल जब भी आ जाए बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको। क्या करना है, जो पैरों की संख्या है, ठीक है, जो पैरों की संख्या है उसको आधा कर लेना, मतलब 2 का भाग लगा देना। तो पैरों की संख्या को आधा कर लेना और उसमें से सिर की संख्या को माइनस कर लेना, बस ये हो गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। तो सिर जो पैर है, पैरों की संख्या को क्या कर लो, आधा कर लो और सिर की संख्या को माइनस कर लो। तो पैर जो है वो, तो कितने पैर है, तो देखो पैरों की संख्या है 140 और 140 का क्या कर दो आधा, और सिर की संख्या कितनी है 48, उसको माइनस कर लो। तो 140 का आधा कितना हो गया 70, और 70 में से 48 कर दो, कितना हो गया 22, इसका मतलब सवाल हो गया। तो यहां पर इस सवाल में इतना सा काम था और गाय की संख्या आ गई। लेकिन हमेशा जानना, पहले आंसर किसका, 4 पैर वाले का। तो 4 पैर वाला मतलब गाय की संख्या कितनी 22 और मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं हम कि सारे जानवर 48 है, 48 में से अगर 22 ये तो बाकी बचे कितने 26। तो यहां पर मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई 26। डन, ये था आज का पहले सवाल जो है उसकी ट्रिक। याद रहेगी सबको ट्रिक। चलो, तो याद रखना ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो ये मत सोचना कि हमारे मैथ्स वाला सवाल कहां से आ गया, मैथ्स तो है ही नहीं। मैथ्स का सवाल कुछ नहीं था, 1-2 सेकंड का सवाल था, यहीं से कर लेते। अगर ट्रिक पता होती तो इसका आधा करो और वो माइनस करो, सवाल खत्म।